ओ हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बारू हो, तू जब दिल बारू हो ता दगा दिल बारू हो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। जो देख रहे थे हम लोग, इससे पहले हमने 3-4 वीडियो लोड किया है, 3-4 नहीं लगभग 10 वीडियो के आसपास लोड कर दिया है डिफरेंशिएशन का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें आप लोग को बिल्कुल अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बताया गया है। मैंने बड़े से बड़े सवाल को किस तरीके से आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तथ्य पर हम लोग बात कर रहे थे और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सबसे अलग है, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम आपको सवाल से मुलाकात कराते हैं कि आखिर सवाल किस टाइप का होगा और उस सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और यदि आज आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पेशेंस रखना है। आप वीडियो को पूरा देखिए, बाद में जो क्वेश्चन आपको देंगे उस क्वेश्चन को बनाने का भी प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको मुलाकात कराते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका है y बराबर साइन के पावर में x, साइन के पावर में साइन x, फिर इसके पावर में साइन x, फिर इसके पावर में साइन x, ठीक है। ऐसा ही डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। तो सवाल आपका है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। सवाल आपका है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और सवाल के टाइप को समझ लेते हैं। सवाल आपका है y बराबर साइन के पावर साइन x, साइन x के पावर साइन x, साइन x के पावर साइन x, ऐसा डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। कहां तक है? डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, यानी इस सवाल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। दोस्तों सवाल आपके सामने है। जब आप इस तरीके के सवाल को देखते हैं तो आपके अंदर एक डर सा बन जाता है कि ये सवाल, इतना लंबा सवाल डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जा रहा है, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। फिर आपके अंदर से एक आवाज आएगी, गुरुजी का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। आप 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व करेंगे और एकदम आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। फास्ट के साथ साथ एक्यूरेट भी आपका सवाल होगा, गलती होने की कोई संभावना नहीं होगी और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या अदरवाइज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और इस तरीके का सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो आप थोड़ा सा भी नहीं डरेंगे, थोड़ा सा भी नहीं घबराएंगे। और अक्सर इस तरीके का सवाल आपसे पूछ दिया ही जाता है, ठीक है। तो आज से वो डर आपका खत्म होने वाला है। इससे पहले आप अभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में मजबूरी में आपको लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा लगेगा कि आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। और वो ललका बटनवा को भी दबा दीजिएगा, आपने दोस्त सबको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग इसको समझ लेंगे ना। हाँ, आप लोग तो इस समय होशियार हैं। चलिए, तो एक बार सवाल को देखिए और सवाल देखने के बाद उस पर आप लोग को थोड़ा सा अमल करने की जरूरत है। देखिए सवाल का टाइप है कि एक ही फंक्शन बार बार लगातार रहेगा, एक ही फंक्शन बार बार लगातार दिया गया है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, और ऐसा डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। कहां तक है बाबू? डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। एक बार और देखिएगा, एक ही फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है, एक ही फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है। और किस कंडीशन में रिपीट कर रहा है? तो पावर के ऊपर पावर, 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 और ऐसा है डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। कहां तक है? डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो इस सवाल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखिए इस सवाल का डिफरेंशिएशन होगा, यानी dy बटा dx बराबर, dy बटा dx बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यदि आपने फंक्शन को y माना है
तो हमेशा आपको लिखना है y स्क्वायर। क्या लिखना है बाबू? हमेशा ऊपर में लिखना है y स्क्वायर, नीचे में क्या लिखेंगे? 1 माइनस लॉग y, 1 माइनस लॉग y। ये चीज आपको हमेशा लिखना है। ऊपर में लिखेंगे y स्क्वायर, नीचे में लिखेंगे 1 माइनस लॉग y। नीचे में क्या लिखेंगे? 1 माइनस लॉग y। हमेशा हमेशा 1 माइनस लॉग y इंटू, अब क्या लिखना है? इंटू क्या? समझिएगा, जो फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है, जो फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखेंगे और फंक्शन को ज्यों का त्यों नीचे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों नीचे में लिखेंगे। आपका डिफरेंशिएशन बनकर तैयार है। यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया y स्क्वायर बटा में 1 माइनस लॉग y इंटू हो जाएगा कॉट x, क्योंकि कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है? कॉट। आपका आंसर आपके सामने में है। देखिए दोस्तों, सवाल इतना प्रोसेस वाला सवाल है, लेकिन आप उसको, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, यदि आपने कॉन्सेप्ट को पावर माना है, तो आपका सवाल 1 सेकंड में सॉल्व होगा, आपका सवाल 2 सेकंड में सॉल्व होगा। अब बातें वो खत्म हो गई। अब हम लोगों को करना है स्मार्ट काम। क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, दिन भर मेहनत करेंगे तैयो 500, 1 सेकंड में ही उस काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, उसका एक जगह होगा। यदि ये सवाल सब्जेक्टिव में पूछेगा तो फिर आप इसको ऐसे नहीं बना सकते। जब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसका एक और आंसर होगा जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए, या इसका दूसरा आंसर क्या होता है समझिएगा। दूसरा आंसर क्या होता है? यदि आपको इसका डिटेल वीडियो भी चाहिए तो एक बार आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों को यदि इसका डिटेल वीडियो चाहिए तब जाकर हम लेकर आएंगे। 1-2 लोगों के लिए तो फिर जगह नहीं बनता है। यदि आप सबों को चाहिए इसका डिटेल वीडियो तो आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा डिटेल वीडियो के लिए, तो इसका डिटेल वीडियो भी हम आपको ला कर दे देंगे। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? या तो आंसर ये हो सकता है या फिर ये भी है, y स्क्वायर बटा में 1 माइनस y इंटू लॉग, जो यहां पर फंक्शन बार बार लगातार रिपीट कर रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे इनटू में जो आपका है ऊपर वाला, यानी दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन और बटा में फंक्शन ज्यों का त्यों। ठीक है, ये दोनों ही इसका सही आंसर है, ये दोनों ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। y इंटू लॉग साइन x इंटू क्या हो जाएगा? कॉट x। तो अब आप दोनों में से कोई भी इसका आंसर लिखेंगे तो गलत नहीं है, इसका दोनों आंसर बिल्कुल क्या है? सही है, और ज्यादातर आपका यही आंसर आएगा। अब आप जब इसका डिटेल वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों में तनियकों के अंतर ना है, दोनों एक ही चीज है। आपको देखने में लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन एक स्टेप यदि इसको बढ़ाएंगे, ये एक स्टेप ऊपर में है, आई एक स्टेप नीचे में है, यानी ये फाइनल आंसर है। आई इसका जो है एक स्टेप ऊपर का आंसर है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों वहां पर दे दिया जाता है, सॉरी, दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा आपके फाइनल आंसर में। ठीक है, तो आपको जो है ये दोनों ध्यान में रखना है, दोनों इसका सही आंसर है। चलिए, तो इससे पहले तो आप लोग क्या कर रहे थे? इससे पहले आपने इसको अच्छा से सीख लिया। अब आपको क्या करना है बाबू? ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको सवाल देने वाले हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देने वाले हैं और आपसे पूछेंगे इसका जवाब। आइए, तैयार हैं सभी लोग जवाब देने के लिए? तो लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन अब जा रहा है, एक खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है cos x पावर में cos x पावर में cos x पावर में cos x डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है
डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, तो पूछ रहा है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। एक बार सभी लोग थोड़ा सा दम दिखाइए और दोनों आंसर को लिखिए, यहां पर दोनों आंसर लिखिए, ठीक है। जो दोनों आंसर आपको बताए हैं वो दोनों आंसर आप लिखिए, दोनों आंसर इसका बिल्कुल सही है। हाँ, जल्दी से जल्दी सभी लोग लिखिए, आंसर फटाफट टाइप कर दीजिए। आपके दिमाग में सीधे सीधे इसका आंसर छप गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। एक बार हम पूरा का पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बनाइए सभी लोग। कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए डर कर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ना है, डटकर मुकाबला करना है। किसका? सवाल का। हाँ, फैटम फैटी ना करना है, सवाल का डटकर मुकाबला करना है, कॉन्सेप्ट को अपनाना है, कॉन्सेप्ट को अपना बनाना है, कॉन्सेप्ट को अपनी महबूबा समझना है, फिर आपको वो अपना महबूब समझेगा। और जब एक महबूबा और एक महबूब आपस में मिलती है तो दुनिया कहीं भी कुछ करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एक इतिहास लिखता है, एक इतिहास रचता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा बखूबी। चलिए एक बार मिला लेते हैं। dy बटा में है dx बराबर में क्या बोले हैं बउआ? हमेशा y स्क्वायर ऊपर में लिखेंगे, बटा में 1 माइनस लॉग y लिखेंगे, हमेशा यही लिखेंगे। ये हमेशा आपको लिखना है इतना, ठीक है, इतना हमेशा लिखना है। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, इनटू में जो फंक्शन आपका दिया गया है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखना है, यानी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब बटा में क्या लिखना है? तो फंक्शन ज्यों का त्यों लिखना है, बटा में फंक्शन ज्यों का त्यों लिखना है। फाइनल आंसर आपके सामने होगा वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस लॉग वाई, और यहां हो जाएगा माइनस को आगे कर लीजिए, साइन बटा कॉस यानी क्या हो जाएगा? tan x, साइन बटा कॉस यानी tan x। हाँ, और यदि आप इसका दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं या इसका दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस, केवल आपको यहां लिखना है y और जो फंक्शन है, ई y को उठाकर यहां रख देना है, ई y को उठाकर यहां रख देना और फंक्शन को खोली में घुसिया देना है। तो y इंटू लॉग फंक्शन जो आपका है उसको लिखेंगे, यानी cos x, और इंटू में बाद बाकी सब ज्यों का त्यों है, tan x है तो tan x ही लिखिए, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर है। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों का दोनों आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मजेदार सवाल होगा, आपसे जवाब की पूरी उम्मीद है हमें कि आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों, आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और यदि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे तो वीडियो को शेयर करना कोई भी लोग ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी या फिर अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस टाइप का आता है उसकी तैयारी के लिए हमारा वीडियो बिल्कुल सफिशिएंट होने वाला है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D और भी जितने भी एक्सरसाइज हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आइए सवाल आपका है y बराबर e के पावर x, फिर पावर में e के पावर x, पावर में e के पावर x, पावर में e के पावर x, और ऐसा ही होगा डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो सवाल आपका है कि dy बटा dx का मान क्या होगा? सवाल आपका है कि dy बटा dx का मान क्या होगा? फंक्शन है, समझिए ठीक से, y बराबर e के पावर x, फिर उसके पावर में e के पावर x, पावर में है e के पावर x, उसके पावर में है e के पावर x, और ऐसा है डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी dy बटा dx का मान क्या होगा? जल्दी से बनाइए, आपके पास दम है, आपके पास क्षमता है, आप बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं,
आप ही मंजिल को पा सकते हैं, ये क्षमता आपके अंदर है। बस आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है, आपको अपने आप को जानने की जरूरत है। आपके अंदर वो बल है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप हर मंजिल को पा सकते हैं, हर मंजिल आपके कदमों में होगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है बस इसको ध्यान से देखना है और सीधे सीधे इसका आंसर लिखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हम आपको ऐसा बता दिए हैं कि आप सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। ठीक है, यानी जैसे आप समझ रहे हैं सफलता ठीक उसी प्रकार से है कि सफलता तो है लेकिन सफलता आपके पास नहीं आएगी, सफलता तक आपको पहुंचना होगा। जैसे हर पक्षी के लिए भोजन भगवान ने तैयार किया है, हर पक्षी के लिए भोजन है, लेकिन वह भोजन के लिए पक्षी को जो है घोंसले में भोजन नहीं मिलता, उसके लिए पक्षी को घोंसले से बाहर निकलकर भोजन तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसका आंसर बना लिए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आइए, करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन यानी dy/dx का मान निकालना है। आइए निकालिए, आपको करना वही है। सबसे पहले y² ऊपर में लिखेंगे 1 - log y, ये हमेशा लिखेंगे। y² ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में 1 - log y हमेशा लिखेंगे, इंटू में क्या लिखेंगे बाबू, हाँ, तो जो फंक्शन दिया गया है इसका डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है और फिर फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी e⁻x ज्यों का त्यों आएगा। ये तो आपका सेम टू सेम है, काट दीजिए। आंसर आ गया आपका y² बटा में 1 - log y। देख लीजिए आपके सामने आपका आंसर तैयार है। इतने बड़े सवाल, इतना खतरनाक क्वेश्चन जिसे आप समझते थे इससे पहले कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता तो आप इसको नहीं बना पाते, लेकिन ऐसी कोई चीजें नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो वह सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए सवाल अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन से हम आपको मुलाकात कराते हैं। जैसे y बराबर है log x सब पावर में है, log x डॉट इन्फिनिटिव। तो पूछता है कि dy/dx का मान क्या होगा। सवाल पूछता है कि dy/dx का मान क्या होगा। एक बार और आपको जोर लगाना है, दम दिखाना है, सवाल का जवाब दिखाना है और फिर देखिए कितना मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी सवाल को नोट कीजिए। हाँ, और कुछ शिकायत भी आप लोगों से है। शिकायत ये है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी जो हम आपको वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, जो कुछ एक्स्ट्रा वीडियो कभी कभी डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई टॉपिक का वीडियो हो गया, डिटेल वाला वीडियो, तो फिर आप उसको थोड़ा सा मतलब ये इस नज़र से देखते हैं कि शायद ये मेरे काम का नहीं बाबू, ये तो आपके काम का है, लेकिन इससे कहीं कम नहीं है, वो भी आपके बहुत बड़ा काम का है। इसलिए उसको भी उतना ही आप तवज्जो देंगे जितना आप इसको दे रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक ना, हाँ, आपको उसके बिना इसका काम नहीं चलेगा और इसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें आपके लिए है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ही हैं। अब आप लोग इसका जवाब दे पाए होंगे, जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी लोग, एक बार जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी लोग। इसका क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहा गया है कि तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के पाने का मजा भी आएगा। थक हार के ना
बैठना वो मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल को पाने का मज़ा भी मिलेगा। इसलिए वो मज़ा यदि आपको पाना है तो अभी थोड़ा सा सजा करना ही पड़ेगा। सजा मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट आपको हो रहा होगा, पढ़ना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, करो ना रे बाबू करो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद देखो ना कितनी ज़िंदगी है, कौन सा ऐसे आपकी ज़िंदगी में। हाँ, ज़िंदगी की हर खुशी आप ही के लिए है। आइए करना क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन यानी dy/dx निकालना है। लिखेंगे dy/dx, सबसे पहले y² बटा में 1 माइनस log y इंटू, सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में और इसके बटा में फंक्शन ज्यों का त्यों यानी log x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y² बटा में 1 माइनस log y इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों बटा एक साथ है ना, अब ये बटा अभी आया है तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 बटा में x इंटू log x। ठीक है, या यदि आप इसका दूसरा आंसर भी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको मालूम है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y² बटा में 1 माइनस, जो यहाँ आपको खोली में दिख रहा है इसको बाहर कर दीजिए, आप फंक्शन को उठा के खोली में रख दीजिए, यानी y इंटू लॉग और फंक्शन क्या है तो log x। ठीक है, बाकी सब ज्यों कहते हो, बाकी आपको यहाँ दिख रहा है 1 बटा में x इंटू log x, 1 बटा में x इंटू log x। फाइनल आंसर आपके सामने है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सवाल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको बेहतर लगा है कॉन्सेप्ट, समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों से ही हम हैं और हमारी पहचान है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।